नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। अब आपको तहव्वुर राणा की अमेरिका से भारत लाने की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। कैसे उसे भारत लाया गया और जिस फ्लाइट में उसे लाया गया उसके साथ कौन कौन मौजूद था। फिलहाल वो NIA की कस्टडी में है और NIA की टीम उससे लगातार 26/11 की साजिश के हर राज को उगलवाने में लगी हुई है। पाकिस्तान भले ही तहव्वुर हुसैन राणा को अपना नागरिक मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन तहव्वुर राणा ने NIA की पूछताछ में कई ऐसे खुलासे किए हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि तहव्वुर राणा का पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन है। दिल्ली में NIA की टीम मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा से लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। NIA के अधिकारियों को तहव्वुर राणा ने बताया कि मुंबई हमले से पहले डेविड हेडली से कई बार बातचीत की थी। उधर तहव्वुर राणा पर सियासी तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस ने जहां बीजेपी पर हर बार क्रेडिट लेने का आरोप लगाया है, वहीं बीजेपी ने इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत बताया है। पिछले 1.5 दशक से जिन एजेंसीज ने इस दिशा में बहुत मजबूती से कदम उठाया, यूपीए की सरकार के वक्त जो कदम उठाए गए और उन्हीं एजेंसीज ने इस सरकार के तहत भी उन्हीं कदमों को और आगे बढ़ाया, उसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसके लिए जो एक श्रेय लेने की होड़ मोदी सरकार के में और मोदी सरकार के भक्तों में मची हुई है, वो आपको थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो सूर्योदय के लिए भी श्रेय नरेंद्र मोदी को देते हैं, सूर्यास्त के लिए भी उन्हीं को श्रेय देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि अगर एक व्यक्ति को श्रेय देना चाहते हैं तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का, तो क्या दाऊद इब्राहिम का प्रत्यर्पण न हो पाना, डेविड हेडली का प्रत्यर्पण न हो पाना, नीरव मोदी का प्रत्यर्पण न हो पाना, ये सब श्रेय किसको देते हैं मान्यवर? सीधी बात है, इसको एक्स्ट्रेडिशन था उस समय आइडेंटिफाई किया गया जब बंबई का हादसा हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने अब इसके ऊपर कार्रवाई चालू की, और जब कार्रवाई चालू होती तभी तो कोई आता। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना समय लगा। मेरे ख्याल से शायद हमारी इस तरीके से कोई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है उस हिसाब से शायद नहीं, मुझे ठीक से पता नहीं है। तो वो तो आना था, सही बात है। इसमें NIA को भी एक बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन सब सरकारों को मिलना चाहिए। भाई कांग्रेस के सरकार ने इसने पूरी मेहनत की, उसके बाद बीजेपी की सरकार ने भी की होगी जो भी, क्योंकि ये तो एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। किसी चीज़ के राजनीतिकरण करने से पहले अच्छी बात है कि कांग्रेस जो है इस बात को स्पष्ट कर दे कि सब सरकारों की इसमें भागीदारी होती है। जो भी गुनाहगार हैं उन गुनाहगारों को भारत लाना और उनको सजा दिलाना, ये प्राथमिकता रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक प्रॉब्लम है, उनका पता नहीं क्यों आतंकवादियों अलगाववादियों के प्रति एक हिडन प्रेम दिखाई पड़ता है। आपको याद होगा जब ओसामा बिन लादेन जो है वो मारा गया था, तो उस वक्त जो है वो भी कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सवाल किए थे, और अब जो है वो राणा जब लाया गया और उसको जो है वो सजा मिलने वाली है, तो फिर उसमें भी बवाल कर रहे हैं। तो इस तरह के आतंकवादियों अलगाववादियों के मुद्दों पर सवाल और बवाल इनकी जो है वो आदत बन गई है। लोगों ने एक पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया था, उनको बार बार राज्यसभा लाया गया। अगर उनका ओपिनियन कांग्रेस पार्टी नहीं मानते तो क्यों लाया गया? ऐसे लोग आज वो राणा को लाना का क्रेडिट ले रहे हैं। इनका अप्रोच कैसा था टेररिज्म के बारे में सब जानते हैं, और उनके ही पार्टी का कन्हैया कुमार वो मजाक उड़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी लेट देम सिट, उनको क्या स्ट्रेटजी अपना चाहिए कम से कम वो डिसाइड करके बाद में बात करे। एक एक व्यक्ति एक एक जैसा बात करे। अब हम आपको पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत लाया गया और क्या क्या इस पर इल्जामात लगे हुए हैं। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले की साजिश में अहम भूमिका निभाने वाले आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा को प्रत्यर्पित कर भारत ले आया गया। ISI के लिए काम करने वाले और लश्कर-ए-तैयबा व हरकत उल जिहादी इस्लामी जैसे आतंकी संगठनों से करीब से जुड़े रहे तहव्वुर राणा को लेकर विशेष विमान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार शाम करीब 6:45 बजे उतरा, जहां NIA की टीम ने उसे यूपीए के तहत औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। राणा को अमेरिका से विशेष विमान में NSG कमांडो की सुरक्षा घेरे में लाया गया। वहीं अमेरिका में उसे अमेरिकी स्काई मार्शल की निगरानी में विशेष विमान तक पहुंचाया गया था। आतंकवाद के मामले में अमेरिका से भारत को यह पहला प्रत्यर्पण है। गौरतलब है कि 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई में ताज होटल और ओबेरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफे, चबाट हाउस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन पर हमले किए थे।
इनमें मारे गए 166 लोगों में अमेरिकी, ब्रिटिश और इजरायली नागरिक शामिल थे। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक 64 वर्षीय तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के साथ ही आतंकी अजमल कसाब और जवीद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल के बाद मुंबई के 26/11 हमले के एक अन्य आरोपित के ट्रायल और सजा का रास्ता साफ हो गया है। राणा पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 16, 18, 20 और आईपीसी की धारा 120B, 121, 121A, 302, 468 व 171 लगाई गई है। एनआईए के अनुसार पाकिस्तानी सेना के पूर्व डॉक्टर तहव्वुर राणा ने मुंबई आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाई थी। हमले के पहले होटल ताज से लेकर अन्य स्थानों की रेकी करने वाले डेविड हेडल उर्फ दाऊद गिलानी को फंड व अन्य सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। इस दौरान राणा लगातार हेडली के साथ संपर्क में थे। इसके साथ ही राणा खुद भी हमले के पहले 13 नवंबर से 21 नवंबर तक भारत में था और इस दौरान अपनी पत्नी समराज राणा अख्तर के साथ आगरा, हापुड़, मुंबई और कोची तक गया था। उसने अपने पते के प्रमाण के रूप में इमिग्रेंट लॉ सेंटर से व्यवसाय प्रायोजक पत्र और कुक काउंटी से संपत्ति कर भुगतान का नोटिस प्रस्तुत किया था। अब तक क्या क्या हुआ घटनाक्रम में हुआ हम आपको बताते हैं। 26 नवंबर 2008 को समुद्र के रास्ते आतंकी मुंबई पहुंचे और प्रमुख स्थानों पर हमला किया। हमले के दौरान ही आतंकी अजमल आमिर कसाब और मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। 5 फरवरी 2009 में मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया और 27 अक्टूबर 2009 को तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली को अमेरिका में FBI ने गिरफ्तार किया था। वहीं 11 नवंबर 2009 के एनआईए ने दिल्ली में हेडली, राणा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। 6 मई 2010 को मुंबई की विशेष अदालत ने कसाब को मृत्यु दंड सुनाया। 9 जनवरी 2011 को राणा को अमेरिकी जिला अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई। वहीं 24 दिसंबर 2011 को एनआईए ने राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका को अनुरोध भेजा था, जिसके बाद 21 नवंबर 2012 को कसाब को पुणे की यरवदा जेल में फांसी दी गई। 21 जनवरी 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का राणा की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। वहीं 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रेस मीट में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राणा के प्रत्यर्पण का ऐलान किया था। उसके बाद 27 फरवरी 2025 को राणा ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी, जिसे मार्च में अस्वीकार कर दिया गया। वहीं 7 अप्रैल 2025 को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राणा की समीक्षा याचिका को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद 10 अप्रैल 2025 को राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर लाया गया। इसके बाद राणा से लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है और भी जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए फॉलो कीजिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। और हाँ, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।